हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं न्यू स्पेक्टर क्लासेस केमिस्ट्री बाय असलम सर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सॉल्यूशन बिलियन। सबसे पहले हम आपको बताएं बिलियन क्या है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। देखिए, बिलियन में हमारी दो चीजें होती हैं। एक होता है विलय, चलो दूसरा होता है विलायक, सॉल्वेंट। विलय जो हमारा होता है कम मात्रा होती है, स्मॉलर अमाउंट, और विलायक जो होता है लार्जर अमाउंट, अधिक मात्रा होता है। यानी विलय और विलायक को हम इस तरीके पहचान सकते हैं कि विलय में जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम विलय कहते हैं, और जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे हम विलायक कहते हैं। देखिए, विलय और विलायक को हम दूसरी तरीके कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिया यहां पर शुगर, इधर ले लिया वाटर, और ये हमारा बन गया सॉल्यूशन। ये हमारा किस अवस्था में होगी? लिक्विड अवस्था में। ये हमारा लिक्विड अवस्था में, ये हमारा सॉलिड अवस्था में। तो देखिए, यहां पर हम विलय और विलायक को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये कहा गया है कि विलयन की जिस घटक की मूल भौतिक अवस्था विलयन के समान होती है उसे हम विलायक कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं, और दूसरे घटक को हम विलय कहते हैं, यानी सॉल्यूट कहते हैं। इस तरीके से विलय और विलायक के बारे में बता सकते हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं इसमें हमारे विलयन में कौन कौन विलयन होते हैं। चलिए इसको लिख लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ले लिया। अब देखिए, हम आपको विलयन के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बताएंगे तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये हमारा तनु विलयन है। दूसरा सांद्र विलयन, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। तीसरा हमारा होगा संतृप्त विलयन, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट होगा अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और नेक्स्ट हमारा होगा असंतृप्त, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो देखिए, ये हम आपको जो है विलयन के बारे में बताएंगे। तो इसमें हम सबसे पहले आपको बताएंगे तनु विलयन क्या है। तनु विलयन, ये हमारा है तनु विलयन। देखिए, तनु विलयन के बारे में बताएंगे, यानी ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए हमने कहा है कि जिस विलयन में विलय की सांद्रता कम होती है उसे हम तनु विलयन कहते हैं, सांद्र विलयन। तो देखिए, सांद्र विलयन क्या है? यानी जिस विलयन में विलय की सांद्रता कम होती है उसे हम तनु विलयन कहते हैं, और जिस विलयन में विलय की सांद्रता अधिक होती है उसे हम सांद्र विलयन कहते हैं। तनु माने पतला होता है, सांद्र माने गाढ़ा होता है। इसके बाद देखिए फिर आता है सैचुरेटेड यानी संतृप्त विलयन। अभी संतृप्त विलयन क्या है ये देखिए। जैसे मान लेते हैं हमने लिया यहां पर तो देखिए, संतृप्त विलयन के बारे में बताते हैं। संतृप्त विलयन क्या है? यानी हम यहां पर ताप स्थिर रखेंगे। स्थिर ताप पर जल में चीनी की मात्रा मिलाई जाती है, और इसको मिलाकर हिलाने पर चीनी हमारी घुल जाती है। चीनी की थोड़ी थोड़ी मात्रा मिलाकर इसको हिलाते रहने से चीनी घुलती रहती है,
और अंत में चीनी का घुलना रुक जाता है और चीनी ठोस के रूप में विलयन के नीचे ये बैठ जाती है। ये हमारी जो है चीनी है किस रूप में है, सॉलिड यानी ठोस के रूप में, ये विलयन के नीचे बैठ जाती है। इस अवस्था में प्राप्त विलयन, इस अवस्था में प्राप्त विलयन, प्राप्त जो विलयन होता है उसे हम कहते हैं संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम ये संतृप्त विलयन बना लेते हैं। संतृप्त विलयन के बाद में आता है अति संतृप्त विलयन। ये अति संतृप्त विलयन क्या होता है? तो देखिए, ताप हम स्थिर रखेंगे, यानी यही की होगा, स्थिर ताप पर संतृप्त विलयन बनाने के लिए, यानी स्थिर ताप पर संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक मात्रा जिस विलयन में उपस्थित होती है उसे हम क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलयन। फिर आता है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन क्या होता है? बिल्कुल सेम तीनों लैंग्वेज है कि स्थिर ताप पर जिस, यानी स्थिर ताप पर संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से कम मात्रा जिस विलयन में प्राप्त होती है उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो देखिए, ये हमने आपको विलयन बताया। विलयन क्या होता है? विलयन में तन विलयन क्या होता है, शांत विलयन क्या होता है, विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है, और इसके बाद में संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। अब हम आपको सांद्रण के बारे में बताएंगे। चलिए नोट कर लीजिए, लिख लिया? सांद्रता को व्यक्त करेंगे। एक हमारा होता है आयतन संबंधित और दूसरा होता है द्रव्यमान संबंधित। आयतन संबंधित होता है वो टेम्परेचर पर निर्भर करता है। जो मास संबंधित होते हैं वो टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करते हैं। हमारे जो ताप पर निर्भर करते हैं वो कौन कौन होते हैं, ध्यान रखेंगे। एक होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, दूसरा होता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और तीसरा होता है नॉर्मलिटी, और होता है मोलरिटी यानी मोलरता, और हमारा होता है फॉर्मेलिटी यानी फॉर्मूलता। यानी ये हमारे जो होते हैं वो ताप पर निर्भर करते हैं, ध्यान रखेंगे। और कौन नहीं करते हैं तो हमारा ध्यान रखेंगे वेट बाय वेट परसेंटेज, ये हमारा ताप पर निर्भर नहीं करता है। और इसके बाद हमारा होता है मोल प्रभाज फ्रैक्शन, मोल प्रभाज या मोल अंश, ये हमारा टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है। मोलिटी, मोलरता, ppm पार्ट्स पर मिलियन। देखिए, ये हमारा होता है 10 की पावर 6, मिलियन के लिए होता है 10 की पावर 6 और बिलियन के होता है 10 की पावर 9। तो ये हमारा मिलियन के लिए है और ये हमारा बिलियन के लिए है। तो इसमें हमने आपको सांद्रता संबंधित आई है जिसमें आपको ध्यान रखना है ये ताप पर निर्भर करती है। तो देखिए, नॉर्मलता जो होती है, नॉर्मलता, इसका ताप पर प्रभाव क्या होता है ये ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखेंगे ताप जो होता है बढ़ाने पर हमारी जो नॉर्मलता होती है वो घटती है। ताप बढ़ाने पर नॉर्मलता क्या होगी, घटेगी। दूसरी चीज मोलरता में, ताप बढ़ाने पर हमारी मोलरता बढ़ती है यानी समानुपाती होती है।
फिर देखिए हमारी ताप बढ़ाने पर फॉर्मेलिटी यानी फॉर्मूलता जो होती है वो बढ़ती है। ये चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। ले लिया। अब हम आपको यह बताएंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का, वॉल्यूम वेट बाय वॉल्यूम बताएंगे, वेट बाय वेट बताएंगे, ये चीज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज यानी आयतन का आयतन प्रतिशत। आयतन का आयतन प्रतिशत क्या है, अब ये चीज ध्यान दीजिए। देखिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज बराबर होता है विलय की मात्रा, सीधे कह सकते हैं विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन इंटू 100, ये हमारा होगा। तो देखिए इसके लिए हम आपको ध्यान रखेंगे, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है, यानी वेट बाई वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का बनेगा, आयतन का आयतन संबंधित। तो देखिए इसको लैंग्वेज क्या होगी, ये हमारा जो है ml में होगा और इधर ये भी मात्रा हमारी ml में होगी। तो कहेंगे 100 ml विलयन में उपस्थित विलय के मिलीलीटर की संख्या को आयतन का आयतन प्रतिशत कहते हैं। दूसरा हमारा होता है वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो देखिए वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, वेट यानी विलय की मात्रा होगी, विलय की मात्रा, मात्रा हमारी ग्राम में होगी, बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन ml मिलीलीटर में इंटू 100। ये हमारा जो है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, 100 ml विलयन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या को भार का आयतन प्रतिशत कहते हैं, यानी वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं। इसके बाद में हमारा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम हो गया। अब वेट बाय वेट परसेंटेज, तो देखिए वेट बाय वेट परसेंटेज बराबर होता है विलय की मात्रा ग्राम में होगी बटे विलयन का द्रव्यमान या विलयन का भार, यह भी हमारा ग्राम में होगा इंटू 100। यानी से हम कह सकते हैं कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या को भार का भार प्रतिशत यानी वेट बाय वेट परसेंटेज कहते हैं। तो देखिए ये आपका जो है हमने आपको आयतन संबंधित बताया है, यानी आयतन का आयतन प्रतिशत, भार का आयतन प्रतिशत और भार का भार परसेंटेज। चलिए फॉर्मूला नोट कर लीजिए, इसी पर हमारे कुछ न्यूमेरिकल लगते हैं, लिख लिया। चलिए पीपीएम सांद्रता। देखिए पीपीएम सांद्रता क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, बिलियन भी कह सकते हैं, यहां पर पीपी भी होगा। तो देखिए ये है क्या, पीपीएम सांद्रता बराबर होता है विलय का भार ग्राम में होगा बटे विलयन का भार ग्राम इंटू 10⁶।
ये हमारा इसका होगा। देखिए क्या होगा, यहां पर ध्यान रखेंगे, यानी 1,000,000 10 लाख, 1,000,000 बिलियन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या को पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। ध्यान रखेंगे, 1,000,000 बराबर होता है 10⁶, और 1 बिलियन बराबर होता है 10⁹। तो ये हमारी जो है पीपीएम में सांद्रता होती है। चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। नॉर्मलिटी यानी नॉर्मलता। तो देखिए नॉर्मलता क्या है। नॉर्मलता को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नॉर्मलता बराबर हमारा होता है विलय की मात्रा ग्राम में होगा बटे विलय का तुल्यांक भार इनटू आयतन लीटर में। हम इसी को इस तरीके से लिख सकते हैं, नॉर्मलता बराबर क्या होगा, यानी विलय की मात्रा और विलय का तुल्यांक भार। तो हम कहेंगे यहां पर विलय का ग्राम तुल्यांक यानी ये हमारा हो जाएगा। अथवा इसको कह सकते हैं, अथवा हम देखिए नॉर्मलता बराबर विलय का ग्राम तुल्यांक भार, ग्राम तुल्यांक भार बटे बिलियन का आयतन लीटर। तो देखिए ये भी हमारा फार्मूला जो है इस तरीके से इस्तेमाल होता है। तो इसकी डिफिनेशन जो हम बनाएंगे, यानी क्या हमारी नॉर्मलता किसे कहते हैं, इसको ज्यादा ध्यान दीजिए। यानी 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक भारों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल एन संख्या द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दूसरा हमारा होता है मोलरिता, मोलरिटी, यानी ये हमारा है नॉर्मलता और ये हमारा है मोलरता। तो देखिए मोलरता, मोलरता को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा होगा विलय का विलय की मात्रा ग्राम में बटे विलय का अणुभार इंटू आयतन लीटर। तो ये हमारी मोलरता। देखिए इसको अथवा लिख सकते हैं, मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर। तो देखिए इससे हम फार्मूले में ये डिफिनेशन बना सकते हैं। यानी ये हमारा अथवा कहेंगे यम बराबर होता है N/V लीटर। यानी यहां पर मोलरता बराबर होगा मोलों की संख्या बटे आयतन होगा, वो हमारा लीटर में होगा। तो देखिए कह सकते हैं कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद में हमारा आता है नॉर्मलता, मोलरता, फिर हमारा होगा मोलरिटी, मोलरता। देखिए मोलरता के लिए ये हम इसके स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे।
हमारा जो विलायक का भार, आयतन जहां पर विलेन का आयतन वहां पर विलायक का भार हो जाएगा, किलोग्राम में हो जाएगा। यानी ये हमारा होगा विलेय की मात्रा, इसमें लेंगे ग्राम में, बटे विलेय का अणुभार इंटू विलायक का भार किलोग्राम। यानी ये हमारा हो जाएगा इसमें हम देखिए इसको अथवा में लिखेंगे, अथवा मेरा आएगा मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम। हम देखिए इसको डिफिनेशन बना सकते हैं। क्या डिफिनेशन होगी कि प्रति किलोग्राम, 1 किलोग्राम विलायक या प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं, इसे स्मॉल m संख्या द्वारा दर्शित करते हैं। तो देखिए इसमें हमने आपको जो है सांद्रता के बारे में बताया। सांद्रता में भी हमने क्या बताया, यानी वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज और वेट बाय वेट परसेंटेज, नॉर्मलता, मोलरता और मोलरता, इनके बारे में बताया। तो ये चीज आपको फार्मूला है, इस चीज को फार्मूला नोट कर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए हमारा आता है मोल फ्रैक्शन, जिसे कहते हैं मोल प्रभाज। मोल प्रभाज या मोल अंश, अथवा इसे हम कहेंगे मोल भिन्नांक। तो देखिए मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज के लिए हम यहां पर बताएंगे कि यदि विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n, विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n व विलायक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कैपिटल N हो तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर होता है स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। दूसरा हमारा होता है विलायक का मोल प्रभाज कैपिटल N बट्टे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये हमारे दो फार्मूले होते हैं। इन्हीं दो फार्मूले पर हमारे मोल प्रभाज की डिफिनेशन होती है, जिसमें हमारा स्मॉल n होता है। स्मॉल n क्या है, ध्यान रखेंगे, हमने बताया विलेय के मोलों की संख्या। स्मॉल n बराबर हमारा हो जाएगा स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, और कैपिटल N बराबर होता है कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। ये हमारा विलेय भार है, किसका है, विलेय का भार। और ये हमारा जो है विलेय का अणुभार है। ये हमारा जो है विलायक का भार
और कैपिटल एम होता है विलायक का अणुभार। तो यानी ये विलेय और विलायक यानी विलेय का भार बट्टे विलेय का भार, यानी हम विलेय के मूलों की संख्या निकालते हैं, विलायक का भार बट्टे विलायक का भार से निकालते हैं विलायक के मूलों की संख्या। तो देखिए हमने यहाँ बताया है कि स्मॉल एम जो होते हैं विलेय के मोल और कैपिटल एम विलायक के मोल, स्मॉल एम बराबर होता है स्मॉल डब्ल्यू पान स्मॉल एम और कैपिटल डब्ल्यू पान कैपिटल एम। ठीक है, इसके बाद में डिफिनेशन क्या है, ये हमारा विलेय के मोल है, विलायक के मोल है और ये दोनों विलयन में है। क्या डिफिनेशन होगी, देखिए क्या, किसी विलयन में उपस्थित विलेय, किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। ध्यान रखेंगे ये मोल प्रभाज हमारा जो होता है विलेय का मोल प्रभाज स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन कैपिटल एन से निकालेंगे और विलायक का मोल प्रभाज कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल निकालते हैं। यहां पर ध्यान रखेंगे विलेय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज, ये हमारा होता है बराबर 1 के। यानी विलेय का मोल प्रभाज और विलायक के मोल प्रभाज ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इस तरीके से हमने आपको जो है विलयन चैप्टर संबंधित विलयन के बारे में बताया, उसकी सांद्रता के बारे में बताया, जिसमें सांद्रता में नॉर्मलता, मोलरता और मोल प्रभाज। यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। पढ़ते रहिए, हम आपके लिए ऐसे नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे।